सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञानी यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट विड्थ के बारे में। सीएसएस के अंदर आप मिनिमम मैक्सिमम हाइट विड्थ दे सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमम हाइट विड्थ को यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक आ जाना अपने कोड पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से एक फाइल बना रखी है, उसके अंदर यहाँ पर आपको लिखना है एक डिव। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं एक डिप बना लेता हूँ। उस डिप के अंदर यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हो लोरेम का। जैसे कि लोरेम में यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लोरेम का थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा, लिखने के बाद यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको ब्राउजर पर ओपन करके दिखाऊं कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं कॉपी किया एक बार और इसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ एक बार और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे मैं एक क्लास दे देता हूँ डिप को। जैसे कि यहाँ पर मैं मतलब क्लास दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप दे सकते हो मेन नाम से मैंने क्लास दी। और यहाँ पर मैं जो यूज करने वाला हूँ CSS यानी कि इंटरनल CSS का यूज करूंगा। यानी कि आप इंटरनल CSS का यूज कर सकते हो और यहाँ पर आप लगा सकते हो मेन क्लास। जैसे कि यहाँ पर डॉट लगाकर आप मेन का यूज कर सकते हो और उसे हाइट भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं मिन का यूज करूंगा एक बार, मिन हाइट। या फिर यहाँ पर आप हाइट यूज कर सकते हो। जैसे कि 200 पिक्सल की ले लूंगा मैं। जैसे मैंने 200 पिक्सल लिया और यहाँ पर आप विड्थ का भी यूज कर सकते हो मैक्सिमम। जैसे कि यहाँ पर मैं मैक्स का यूज करूंगा, मैक्स हाइट। जैसे कि यहाँ पर 400 पिक्सल चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर मैंने यूज किया और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार बैकग्राउंड कलर का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि आप यूज कर सकते हो स्काई ब्लू का यूज कर लूंगा। मैंने फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं ओपन करके दिखाऊं ब्राउजर पर कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमने मिनिमम और मैक्सिमम का यूज किया। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ एक बार, फॉन्ट। और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो साइज। जैसे कि मैं 20 पिक्सल का ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल लिया तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरा फॉन्ट साइज बड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड में कलर था वो भी यहाँ पर बढ़ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं जैसे कि ले लेता हूँ मैक्सिमम में आप इतना ही रहने दोगे और यहाँ पर आप मिनिमम में इतना रहने दो। और यहाँ पर जैसे ही मैं टेक्स्ट कलर और लूंगा यानी कि फॉन्ट साइज को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ पर आपका स्क्रॉल बनकर आ गया, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर मतलब फॉन्ट साइज बढ़ाया यहाँ पर, तो टेक्स्ट का कलर जो है वो मतलब 400 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हुआ। और मिनिमम जैसे कि यहाँ पर मैं देना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं दे दूंगा यानी कि 10 पिक्सल का। तो 10 पिक्सल में यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से यानी कि जो हमारा मतलब मिनिमम था वो 200 पिक्सल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 200 पिक्सल मिनिमम हाइट है इसकी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिनिमम हाइट 200 पिक्सल यहाँ पर रह गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम हाइट विड्थ का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं यूज करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको एक बार मैं हाइट का विड्थ का भी यूज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं मिनिमम और यहाँ पर मैं यूज करूंगा विड्थ। तो सिंपल यहाँ पर आप यूज कर सकते हो विड्थ को। जैसे कि मैं यहाँ पर 100 पिक्सल का यूज कर सकता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैक्सिमम यहाँ पर मैं यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर हाइट नहीं विड्थ लेना होगा यहाँ पर। तो मैक्सिमम आप ले सकते हो 200 पिक्सल। तो सिंपल यहाँ पर मैं 200 पिक्सल का ले लेता हूँ। सेव किया मैंने और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। 20 पिक्सल किया मैंने और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा मतलब कॉन्टेक्ट था वो यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मिनिमम मैंने कितनी दे रखी है यहाँ पर 100 पिक्सल, यानी कि विड्थ दो 100 पिक्सल रहेगी और मैक्सिमम यहाँ पर आपको 200 पिक्सल की दे रखी है। तो इस तरीके से यानी कि मैक्सिमम हो गई वो तो 200 पिक्सल। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ओवरफ्लो दूं यानी कि ओवरफ्लो हिडन दे दूं यानी कि स्क्रॉल दे देता हूं मैं एक बार। तो स्क्रॉल दे देता हूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर स्क्रॉल आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्क्रॉल लगा सकते हो यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम में यूज कर सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम में ज्यादा दूं जैसे कि 400 पिक्सल की दे देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम हाइट विड्थ का यूज कर सकते हो। यानी कि मिनिमम आपको कितनी रैम देना है,
मैक्सिमम आपको कितने रहने देना है कि इससे ज़्यादा नहीं हो, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम का यूज़ कर सकते हो, मैक्स हाइट या फिर विड्थ का यूज़ कर सकते हो। मिनिमम का भी यहाँ पर आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको कम से कम कितना कंटेंट रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना कंटेंट यहाँ पर देना है। तो इसी तरीके से हम मैक्सिमम यानी कि मिनिमम हाइट का और मैक्सिमम विड्थ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डेवलपर्स होते हैं, वहाँ पर आपको पता नहीं होता है कि कंटेंट कितना आना है, तो आप मिनिमम और मैक्सिमम हाइट का यूज़ कर सकते हो। तो आपके अब आप जैसे ही यहाँ पर आपका जो कंटेंट होगा वो वैसे ही एडजस्ट करेगा, यानी कि जो भी दूसरा स्टाइल होगी वो यहाँ पर आपको ओवरफ्लो नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए हम हाइट और विड्थ का यूज़ करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ का यूज़ करके दिखाया, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।